हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे हाउ ए स्प्लिट एसी वर्क, कैसे स्प्लिट एसी काम करता है और इसके बारे में आज जानकारी मैं दूंगा। और कल मैं इसके बारे में वेपोर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया था, उसी साइकिल में कैसे स्प्लिट एसी काम करता है आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाउ ए स्प्लिट एसी वर्क्स, ए स्प्लिट एयर कंडीशनर is designed to remove refrigerant heat from inside a room and release it outside। क्या करता है स्प्लिट एसी? आपके रूम के अंदर से हीट लेता है, रेफ्रिजरेंट हीट, और वो बाहर रिलीज कर देता है ताकि आपके रूम ठंडा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इट कंसिस्ट्स टू मेन यूनिट, ये दो यूनिट को कंसिस्ट करता है, मेन यूनिट को। एक है एन इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट। एक इंडोर यूनिट है जो आपके रूम के अंदर लगा रहता है और एक आउटडोर यूनिट है जो आपके रूम के बाहर लगा रहता है। कनेक्टेड बाय कॉपर रेफ्रिजरेंट पाइप्स एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये क्या कैसे कनेक्ट होता है आप देखे रहेंगे कि कॉपर पाइप के थ्रू ये दोनों इंडोर एंड आउटडोर यूनिट कनेक्ट रहता है और इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। तो चलिए मेन कंपोनेंट क्या रहता है देख लेते हैं। इंडोर यूनिट में मेन कंपोनेंट है इवापोरेटर कॉइल, और साथ साथ में मैं आपको ये भी दिखाता हूँ ये कॉइल के क्या क्या मेन कंपोनेंट है, और मैं कुछ डायग्राम बनाया हूँ, साथ साथ में डायग्राम के बारे में भी जानते हैं। इंडोर यूनिट में क्या है, पहला पॉइंट इवापोरेटर कॉइल। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, इधर ये टोटल लेके ये है इंडोर यूनिट, ये टोटल है इंडोर यूनिट, और इसके अंदर में क्या है इवापोरेटर कॉइल। ये जो आप देखे रहेंगे स्नेक जैसा ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, इसको बोला जाता है इवापोरेटर कॉइल, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या होता है, इसके सामने जस्ट लगा रहता है, जो आपके रूम के अंदर हवा आता है वो फिल्टर होके आपके रूम में आएगा ताकि कुछ डस्ट पार्टिकल आपके रूम के अंदर नहीं आएगा। तो दूसरे पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में है ब्लोअर फैन। इधर आप देखे रहेंगे ये डायग्राम में एक ब्लोअर फैन मैंने बनाया है, इसको ब्लोअर फैन बोला जाता है, और इसके थ्रू में वो हवा को सर्कुलेट करता है जैसे कि आपको ठंडी हवा मिलेगा। और चौथे पॉइंट में है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर इधर ही लगा रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है, वो इनबिल्ट रहता है ताकि जब आप रिमोट में टेम्परेचर आपको जितना बढ़ाते हैं कम करते हैं, जितना में सेट करते हैं, तो वही हिसाब से वो डिटेक्ट करता है सेंसर, और वो हिसाब से आपको कूलिंग देता है। जैसे कि आप 24 में चलाएंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस में चलाएंगे तो देता है आपको कूलिंग, और 18 में चलाएंगे, 20 में चलाएंगे, इससे ज्यादातर 16 से 24 तक रहता है। स्प्लिट एसी में 16 से 24 डिग्री तक सेल्सियस तक रहता है टेम्परेचर। ये क्या होता है ह्यूमन बॉडी के लिए इतना नीडेड होता है, तो ये आपका बढ़ता है, ये 30 तक जाता है, 24 नहीं 30 तक जाता है, ठीक है। तो आप इंडोर यूनिट के बारे में जान गए। अभी चलते हैं आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट का मेन कंपोनेंट क्या है, कंप्रेसर है। ये देखिए आउटडोर यूनिट जो रूम के बाहर आपका साइड में लगा हुआ रहता है वो रहता है, ये है आउटडोर यूनिट। ये टोटल है आउटडोर यूनिट। इसमें से मेन कंपोनेंट क्या है, कंप्रेसर। ये देख सकते हैं इसे खड़ा हुआ है जो है, ये इसको कंप्रेसर बोला जाता है। और दूसरा रहता है कंडेंसर। ये कंडेंसर ये भी सेम आप देखेंगे स्नेक टाइप का ऐसे 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 मुड़ा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है कंडेंसर। और तीसरा पॉइंट है कंडेंसर फैन। इधर जैसे इंडोर यूनिट में जैसे ब्लोअर फैन लगा रहता है, इधर भी एक फैन लगा रहता है जो हीट को बाहर फेंकता है, तो इधर आप देख सकते हैं कंडेंसर फैन है ये। और पांचवा में है एक्सपेंशन बल्ब और कैपिलरी ट्यूब। एक्सपेंशन बल्ब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को बताया था, वो प्रेशर को रिड्यूस करता है। एक्सपेंशन बल्ब कहाँ यूज होता है, स्प्लिट एसी में, जहां पे 1.5 टीआर से ऊपर जाएगा, जो आप में घर में लगाते हैं 1 टीआर, 1.5 टीआर, 2 टीआर, 3 टीआर, 5 टीआर, ये जो लगाते हैं 1.5 टीआर से एबव जब जाता है तब हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेंशन बल्ब। अदरवाइज हम 1 टन 1.5 टन के अंदर में जो रहेगा एसी, उसमें हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर ही इनबिल्ट रहता है यहाँ पे।
वो भी सेम काम करता है, वो भी प्रेशर को रिड्यूस करता है। चलिए, ये डिपेंड्स ऑन द मॉडल है, आप किस मॉडल का खरीद रहे हैं, कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे टाटा का खरीद रहे हैं, कैरियर का, नहीं तो ब्लू स्टार का, ये डिपेंड्स अपॉन द मॉडल। ठीक है, तो इसके साथ में इसका साइकिल कैसे चलता है वो समझा देता हूं, उसके बाद हम कंक्लूजन में चलेंगे। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं डायग्राम में, ये हो गया आपका इंडोर यूनिट और ये आपका रूम हो गया। ठीक है, और ये हो गया आउटडोर यूनिट जो आपके घर के बाहर लगा रहता है। उसमें क्या क्या रहता है, कंडेंसर रहता है और कंप्रेसर रहता है और कैपिलरी ट्यूब रहता है। इसमें कैसे काम करता है, यहाँ पे हम गैस डालते हैं, आप देखे रहेंगे ज्यादातर अभी मोस्टली स्प्लिट एसी में R410A गैस बा रेफ्रिजरेंट बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट यूज होता है। आजकल के जमाने में ज्यादातर एडवांस हो गया है, तो ये नेम का गैस आपके स्प्लिट एसी में रहता है। R410A गैस बा रेफ्रिजरेंट उसको बोला जाता है। वो यहाँ से आप देखे रहेंगे कि यहाँ से आपका कोई भी जब सर्विस मैन आता है, यहाँ से वो डालता है R410A। इसमें क्या होता है, जहाँ पे कंप्रेसर है, ये हो गया आपका कंडेंसर, ये हो गया कंडेंसर फैन और ये हो गया कैपिलरी ट्यूब। क्या करता है, यहाँ पे हम गैस डाल दिए, वो गैस क्या हुआ, इसी कंडेंसर के थ्रू में कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर उसको लो प्रेशर टेम्परेचर को उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट करने के बाद वो कंडेंसर में आ जाता है। फिर कंडेंसर क्या करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में बना देता है। वेपर फॉर्म से हम गैस डालते हैं तो कंडेंसर उसको लिक्विड फॉर्म में बना देता है। फिर लिक्विड फॉर्म से बना के ये कैपिलरी के थ्रू में भेज देता है आपको। ये कॉपर पाइप देख सकते हैं, ये जो सीधा सीधा है ये है कॉपर पाइप्स। ये कॉपर पाइप के थ्रू में आपका इंडोर यूनिट के अंदर भेजता है वो लिक्विड भेजता है। तो लिक्विड क्या होता है, वो कूलिंग हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे जब हो जाता है कंडेंसर के थ्रू में आएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आता है और कूलिंग होके आता है। कहाँ पे आता है, इवापोरेटर कॉइल को आता है। इवापोरेटर कॉइल क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, वो जो कूलिंग लिक्विड को वो ऑब्जर्व कर लेता है। और ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे जो ब्लोअर फैन इंडोर यूनिट के अंदर चल रहा है, वो आपको ठंडी हवा उसी के थ्रू भेजेगा। तो इसके आगे लगा रहता है इवापोरेटर कॉइल और उसका पीछे ब्लोअर रहता है। ये जब सर्किट ऐसे वो घूमता रहता है लिक्विड, ये कॉइल में कॉपर पाइप्स भी रहता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है। और उसके अंदर बाहर से जब फैन चलता है पीछे से, तो ठंडी हवा उसके थ्रू पास होके आपको रूम के अंदर जाता है। ये हो गया आपका रूम। क्या होता है, ये फैन चलता रहता है, इसके थ्रू में जब रेफ्रिजरेंट लिक्विड वाला पास करता है तो ये ऑब्जर्व कर लेता है इवापोरेटर कॉइल। तो उसके थ्रू में जब वो हवा आता है तो आपके रूम को सप्लाई एयर जो आता है, ये कूलिंग वाला आपके रूम पे आता है। तो क्या होता है, ये एयर बाहर नहीं जाता है, इसी एयर आपके रूम के अंदर सर्कुलेट होता रहेगा। जैसे कि सप्लाई एयर यहाँ पे आया, आपके रूम को ठंडा किया, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा हीट होता है तो ये रिवर्स चला जाता है, फिर से ब्लोअर उसको रिवर्स खींच लेता है। तो ऐसे सर्कुलर चलता रहता है इधर। और ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जैसे ये वाला कर लेता है कूलिंग को, उसके बाद क्या होता है, इसी इवापोरेटर कॉइल के अंदर वो घूम घूम के आपको ठंडापन हवा भेजता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में आ जाता है। रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाएगा। वेपर फॉर्म में आके फिर से वो रिटर्न चला जाएगा आउटडोर यूनिट को, फिर से ऐसे रिसर्कुलेशन चलता रहता है। तो इसको बोला जाता है कि स्प्लिट एसी का वर्किंग कैसा रहता है। तो चलते हैं अभी कंक्लूजन के तरफ। कंक्लूजन में क्या है, द स्प्लिट एसी वर्क्स ऑन द वेपर कंपैरिजन रेफ्रिजरेंट साइकिल। जैसे कल एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था, वो बताया था वेपर कंप्रेशन साइकिल। वो जो वीडियो मैंने बनाया था उसके ऊपर ही वेपर कंप्रेशन साइकिल में ये पूरा स्प्लिट एसी काम करता है। ठीक है, और द इंडोर यूनिट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द रूम के अंदर से ये इंडोर यूनिट आपका हीट ऑब्जर्व कर लेता है और उसको रेफ्रिजरेंट के थ्रू में, पाइप के थ्रू में, कपर पाइप के थ्रू में आउटडोर यूनिट को भेज देता है। और कंडेंसर क्या करता है, इधर कंडेंसर का जो फैन है वो हीट को वो बाहर फेंक देता है।
while the outer unit release the heat outside. आउटर यूनिट रिलीज कर देता है हीट को, एंड द कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन एंड इवापोरेटर वर्क टुगेदर कंटिन्यूसली टू प्रोवाइड एफिशिएंट कूलिंग। क्या करता है, ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है ताकि आपको कूलिंग मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को निवेदन है कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए और ऐसे नया नया वीडियो में लाते रहूंगा, और आप लोग मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद।